ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में महागठबंधन का सीट बंटवारों को लेकर खींचतान अभी भी जारी है। ऐसे में एक और अहम बैठक होने जा रही है जिसमें तय होगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस मामले में तमाम जानकारियों के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी जुड़ रहे हैं। सर, कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर अब एक और अहम बैठक होने जा रही है। उस पर क्या हो सकता है अब महागठबंधन में? देखिए, महागठबंधन की जो मीटिंग है वो कहा जा रहा है कि रक्षाबंधन तक हो सकती है, क्योंकि राहुल गांधी एसआईआर के मुद्दे पर इस वक्त कहा जा रहा है कि सबको बताया जाए बिहार के अंदर कि कैसे एसआईआर को लेकर धोखाधड़ी करने की कोशिश लोगों के साथ हो रही है। और यही बात तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं। हालांकि हमने जब कल अपने दर्शकों को पप्पू यादव को लेकर खबर बताई थी कि पप्पू यादव ने तो एक तहलका सा मचा दिया है और वो कह रहे हैं कि नहीं, सीएम कोई दलित चेहरा होना चाहिए और मुसलमान होना चाहिए। और उसके बाद ये लगा कि कहीं ना कहीं एक टेबल पर ना तो तेजस्वी होंगे और ना तो राहुल गांधी होंगे। लेकिन अब ये लग रहा है कि दोनों पार्टियां ये समझ रही हैं कि चुनाव बेहद नजदीक है। अगर उससे पहले सीट बंटवारे का फॉर्मूले को तय नहीं किया गया तो महागठबंधन को काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि अभी से ही नुकसान हो रहा है। जब पप्पू यादव जैसे लोग ऐसे बयान दे रहे हैं और बता रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस खूब मजबूत है, कांग्रेस का जो सीएम है वो भी होना चाहिए आगे आने वाले समय में। खैर, महागठबंधन की मीटिंग आखिर किस आधार पे होगी, क्योंकि एक तेजस्वी के आवास पर भी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में कोई फॉर्मूला नहीं बन पाया था, क्योंकि कांग्रेस ज्यादा सीटें मांग रही थी। 70 सीटें मांगने की बात कही गई थी कि 70 सीटें आप हमें दीजिए, लेकिन आरजेडी उस पर सहमति नहीं जता पाई। लेकिन अब एक बार फिर क्या बात बन पाएगी, क्योंकि नवंबर अक्टूबर में चुनाव होने हैं। उससे पहले देखिए, अगस्त में अगर मीटिंग होगी तो कितने महीने ही रह जाएंगे चुनाव को, और अगस्त में आप तय करेंगे कि कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता भी असमंजस में रहेगी कि पूरे महागठबंधन को ही हमें वोट देना है या फिर आरजेडी या फिर कांग्रेस को वोट देना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जल्दी तय करना होगा। आपने पहले देखा कि कांग्रेस की मीटिंग में किस तरीके से राहुल गांधी मौजूद थे, खड़गे मौजूद थे और पप्पू यादव से मुलाकात तक की गई। लेकिन दिल्ली में राहुल गांधी मीटिंग कर रहे हैं, राहुल गांधी दरभंगा भी आते हैं, राहुल गांधी एसआईआर के मुद्दे पर तेजस्वी यादव के करीब भी नजर आते हैं, लेकिन महागठबंधन की सीट फॉर्मूले को लेकर कोई बात नहीं बन पाती है, क्योंकि जब तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नहीं बैठेंगे तब तक कोई सीट फॉर्मूले पर बात नहीं बन पाएगी। क्योंकि चाहे फिर बात करें अल्लावरू की या फिर कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं बिहार के अंदर, वो बार बार यही बात कह रहे हैं कि कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ने में सक्षम है। क्या ऐसी बात राहुल गांधी भी कहेंगे जब तेजस्वी यादव के वो साथ होंगे? क्योंकि हमने देखा था कि चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर जो पहले 2020 के चुनाव हुए हों, उसमें किस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर काम किया था और ये बताने की कोशिश की थी कि हम साथ हैं। लेकिन अब दो लड़कों की जोड़ी अगर बिहार में कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई या फिर चुनाव से पहले सीट शेयरिंग के मुद्दे पर को लेकर फंस गई तो बड़ा नुकसान महागठबंधन को हो सकता है। और तेजस्वी यादव तो खैर सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव सीएम बनने का सपना देख रहे हैं और कांग्रेस अभी नहीं चाहती है कि तेजस्वी यादव का नाम फाइनल कर दिया जाए और अपनी जुबान से बोल दिया जाए। ऐसे में कई ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है। इस बैठक के बाद महागठबंधन के धागे और भी ज्यादा उलझ सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में जब मीटिंग होगी तो उसमें भी कांग्रेस ज्यादा सीटों की डिमांड करेगी। अब 70 सीटें तो नहीं देंगे कहीं ना कहीं तेजस्वी, क्योंकि तेजस्वी यादव या फिर लालू प्रसाद यादव की तरफ से बार बार ये ऐलान किया जा रहा है कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में असमंजस बना हुआ है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो कलह चल रही है वो कैसे शांत होगी, क्योंकि कलह तो आप लगातार बयानबाजी में देख ही रही हैं कि किस तरीके से चाहे फिर पप्पू यादव हो या फिर कांग्रेस के बड़े नेता हों, वो बता रहे हैं कि नहीं, हमारा वर्चस्व बिहार के अंदर ज्यादा है और किस तरीके से हमारी पार्टी मजबूत हो रही है। हालांकि कांग्रेस का संगठन कितना बिहार में मजबूत है वो सब जानते हैं। कांग्रेस हमेशा से बैसाखी के सहारे ही चुनाव लड़ती रही है बिहार के अंदर और इस बार भी कहीं ना कहीं उसे बैसाखी की जरूरत है, लेकिन वो सिर्फ बताने की और जताने की कोशिश कर रही है ताकि आरजेडी को एक संकेत चला जाए और वो ये बता दे कि नहीं, हम भी उतने मजबूत हैं जितने आप मजबूत हैं। लेकिन कांग्रेस उतनी मजबूत है नहीं। हाँ, आप एक तरीके से ये जरूर कह सकते हैं कि आरजेडी उतनी मजबूत जरूर है जितनी कांग्रेस नहीं है, लेकिन हाँ, आरजेडी का वर्चस्व भी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि अगर महागठबंधन की मीटिंग में सीट फॉर्मूले की बात नहीं हुई और ऐसे ही कलह होती रही और अगस्त में भी बात नहीं बनी तो अगस्त के बाद आप देखिए नवंबर आने में कितने ही महीने रह जाएंगे और कैसे महागठबंधन में अगर ऐसे ही लड़ाई चलती रही और फॉर्मूले
पर कोई बात नहीं बन पाई, तो हम खास तौर पर देखेंगे कि लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से महागठबंधन में ही कलह है, तो आगे आने वाले समय में वो लोगों के लिए क्या काम करेंगे। आप अपनी कलह को तो समेट नहीं पा रहे हैं, तो आप लोगों को आखिर क्या संदेश देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप वक्फ कानून के विरोध में चले जाते हैं मुसलमानों के पास, ठीक है कि आप SIR के मुद्दे पर एक हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सीट फॉर्मूले पर भी एक हो जाना चाहिए, नहीं तो जनता को ये समझ में आएगा कि कैसे महागठबंधन सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश करती है। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम पद पर दावेदारी ठोक रहे थे, तो ये और भी ज्यादा महागठबंधन में कलह बढ़ा रहा है अब। बिल्कुल, देखिए कलह तो अभी और बढ़नी बाकी है, क्योंकि अभी एक मीटिंग और होनी है, क्योंकि चौथी मीटिंग आपने देखी थी कि जून में हुई थी, उसके बाद आवास पर तेजस्वी यादव की एक मीटिंग हुई थी, लेकिन अब जब मीटिंग होगी तो कलह और बढ़ेगी। कलह क्यों बढ़ेगी? क्योंकि पप्पू यादव जैसे नेता बयान दे रहे हैं कि भैया दलित चेहरा लाइए, सीएम का फेस मुसलमान होना चाहिए। वो तो अपने ही पार्टी के लोगों की बात तक कह रहे हैं, हालांकि सिर्फ वो सदस्य हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन क्या कांग्रेस उनसे कहलवाना चाह रही है, ये बात भी कहीं ना कहीं सामने आ रही है। लेकिन जब तक हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस और आरजेडी की जब तक एक अच्छी मीटिंग नहीं होगी, जब तक तय नहीं हो पाएगा कि सीट फॉर्मूले का मुद्दा आखिर कैसे हमें तय करना है, कैसे सुलझाना है, और उसमें तेजस्वी और राहुल की मौजूदगी होनी ज़रूरी है। ये नहीं कि कोई भी नेता चला जाएगा कांग्रेस का और उसके बाद सीट फॉर्मूला तय हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी कहीं ना कहीं बिहार में बार बार आ रहे हैं, तो उससे संकेत मिल रहा है कि महागठबंधन की मीटिंग में राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन हाँ, अगस्त में जब एक और मीटिंग की बात चली है तो लगता है कि अगस्त में सीट शेयरिंग का मुद्दा कहीं ना कहीं सुलझ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे हम तो यही कहेंगे कि आगे आने वाले समय में सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, अभी आरजेडी की तरफ से कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा कुछ भी नहीं है महागठबंधन में, और ऐसा इसलिए ही कहा जा रहा है ताकि एनडीए का कुनबा फायदा ना उठा पाए। आपने हाल ही में देखा कि जीतन राम मांझी ने किस तरीके से सवाल खड़े किए, और ये वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी में आपस में ही नहीं बन पा रही है और सिर्फ फुटअव्वल हो रहा है, आपस में ये बाल नोच नोच कर लड़ेंगे, ये बात तक मांझी की तरफ से कही गई है। तो कहीं ना कहीं एनडीए का कुनबा पूरा फायदा उठा रहा है इस कलह का, और आरजेडी नहीं चाहती है कि इस कलह का फायदा एनडीए को मिले। इसलिए आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक मीटिंग बुलाई जाएगी, जिस तरीके से तेजस्वी के आवास पर मीटिंग हुई थी वैसे ही एक और मीटिंग होगी और उसमें राहुल गांधी की मौजूदगी भी होगी। अगर आगामी बैठक में भी चुनावी फॉर्मूला या सियासत का फॉर्मूला, जो सीटों को लेकर फॉर्मूला है, तय नहीं हो पाया, तो ये चुनावी समीकरण पर कितना असर डालेगा? देखिए, असर बहुत डालेगा, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। आपने देखा कि एनडीए पूरी तैयारी कर चुका है और कितनी स्कीमें एनडीए बता रहा है, महिलाओं की बात कर रहा है, युवाओं की बात कर रहा है, वृद्ध पेंशन किस तरीके से बढ़ा दी है वो भी, उसका भी जिक्र हो रहा है, और एसआईआर का मुद्दा तो बिहार के अंदर है ही। तो कोई एक मुद्दा नहीं है जो एनडीए ने छोड़ा हो। अब कहीं ना कहीं मुद्दों की कमी पड़ गई है आरजेडी के पास, कांग्रेस के पास। अब मुद्दे पे तब वो बात करें ना जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाए। अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ही तय नहीं हो पा रहा है, तो आखिर वो मुद्दे पर किस तरीके से बात करेंगे। तो लग रहा है कि जो कड़ी है वो बहुत कमजोर हो गई है, जिस कड़ी को मजबूत करना चाहिए था, और कांग्रेस और आरजेडी की कड़ी एकदम मजबूत होनी चाहिए थी, लेकिन चुनावों के समय में वो एकदम ढीली पड़ गई है। और अगर ये चुनावों के समय में ढीली पड़ी तो आप कहिएगा कि पूरी तरीके से वो कड़ी टूट जाएगी। अगर वो टूटी तो तेजस्वी का सीएम बनने का सपना तो टूटेगा, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस भी गर्त में चली जाएगी। जी, इस बार भी कांग्रेस को कम सीटें देने का जो है कहा जा रहा है कि कम सीटें मिलेंगी, क्योंकि पशुपति पारस की पार्टी भी जो है वो भी महागठबंधन में शामिल हो रही है, तो इससे तो चुनावों का गणित और भी ज्यादा उलझता जा रहा है। देखिए, चुनावों का गणित इसलिए उलझ रहा है कि कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं है जो इस गणित को सुलझा पाए, क्योंकि राहुल गांधी किस तरीके से काम करते हैं वो तो सभी को पता है। राहुल गांधी का फेस दिखाकर आप बिहार में जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। बिहार में ना तो आपका संगठन मजबूत है, आपको प्रदेश अध्यक्ष का फैसला लेते लेते ही बिहार में कितने साल हो गए वो हम सब ने देखा है। और ऐसे ही अगर बिहार में चलता रहा तो कांग्रेस पार्टी आगे आने वाले समय में पूरी तरीके से शून्य पर सिमट जाएगी। अभी तो वो बैसाखी पर ही चल रही है, लेकिन आगे आने वाले समय में जब शून्य पर सिमटेगी तो आप ये देखेंगी कि आरजेडी भी गर्त में चली जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए काम कर रहा है बिहार के अंदर, कोई मुद्दे नहीं छोड़ रहा है। और एक तरीके से हम देख रहे हैं कि एनडीए ने सारे अपने सिक्के बिठा दिए हैं। वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आरजेडी के कुनबे में खलबली
मची हुई है, कांग्रेस के कुनबे में खलबली मची हुई है और इस खलबली को शांत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये कोशिश कामयाब होगी या नहीं होगी और अगस्त में जो बैठक होगी उसमें कामयाबी मिलती है या नहीं, ये तो वक्त ही बता पाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आने वाले आगामी बैठक में क्या महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय हो पाएगा? ये एक बड़ा सवाल जो है अब बिहार की सियासत में गूंज रहा है और इसका पता चलेगा कि सीटों को लेकर जो मंथन है वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, इस पर हमारी नजरें जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।